हाँ जी बेटा, वेलकम सिक्स्थ क्लास के बहुत ही प्यारे बच्चों। 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करन लगे हैं बेटे। ध्यान नाल समझनी है, कला कला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 तो लैके 8 तक जोड़े क्वेश्चन ने बेटे उहदे विच डिविजिबिलिटी रूल्स लगते हैं। ठीक है, वो रूल्स की वीडियो पहले ही मेरे चैनल पर अपलोड हुई है, तो वह जोड़ा लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स च दे दूँगी। उत्थों तुसीं पहला वो वीडियो देख लैनी है, सारे रूल्स सीख लेने हैं, फिर तुसी क्वेश्चन नंबर 3 तो लैके 8 तक अपने आप करन लई भी तुसी मतलब परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है बेटे, तो आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। फस्ट क्वेश्चन है, हेठां लिखियां दे सांझे गुणनखंड पता करो। देखो दिख रहा है, विजिबल है। देखो हेठां लिखियां दे सांझे गुणनखंड पता करो। फस्ट क्वेश्चन तो सांझे गुणनखंडां नूं बेटे आपां की कहने हुन्ने आ, इंग्लिश दे विच आपां कहने हुन्ने आ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपने कोले 16 ते 24। मेन काम अपना की है, पहला इन्हां दे फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो। तो 16 दे फैक्टर्स की होणगे राजे? 16 इंटू 1 16 हुंदा। ठीक है, 2 दे टेबल ते 16 आउंदा है। ठीक है, 4 दे टेबल ते आंदा 16। हाँ जी, 4 4s आर 16। होर किहड़े टेबल ते 16 आउंदा? 8 ते वो आपां लिख चुके हैं। हाँ जी, बस फिर हो गए अपने, है ना। तो किहड़े किहड़े फैक्टर्स बन गए? 1 2 4 8 एंड 16। हुण आ गया अपने कोले 24 इंटू 1 इक्वल टू 24। ठीक है जी, दूसरा की आऊगा? 2 दे टेबल ते आंदा है 12 ते 24। 3 दे टेबल ते आंदा है 8 ते 24। 4 दे टेबल ते आंदा राजे? हाँ जी, 4 छिका 24। 5 ते नहीं आउंदा, 6 ते आऊगा। रिपीट हो गए ना आपां इत्थों। तो अपने फैक्टर्स बन गए 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ठीक है, दोनों आपां ने लिख लिते ने फैक्टर्स की बने ने। हुण अपना जिहड़ा काम रह गया कॉमन लभना। कॉमन लभो। देखो 1 इहदे कोल भी है, 1 इहदे कोल भी है, 2 इहदा फैक्टर भी है, 2 इहदा फैक्टर भी है, 4 इहदा फैक्टर भी है, 4 इहदा फैक्टर भी है। तो होर कोई आपां नूं दिख रहा है? यस 8। हाँ जी, होर कोई है? नो 16 नहीं हैगा। ठीक है, तो आपने जिहड़े राजे कॉमन फैक्टर्स बने ने वो किहड़े किहड़े ने? 1 2 4 एंड 8। देखो आप बहुत स्लोली सम नूं सॉल्व किया है ताकि तुहानूं सारा चंगी तरह समझ आ जाए। ठीक है बेटे। हाँ जी, तो दूसरा क्वेश्चन हैगा, देखो इहदा सैकेंड पार्ट 25 एंड 40। 25 ते 40 दे आपां की फाइंड करने ने राजे? कॉमन फैक्टर्स, सांझे गुणनखंड। चलो जी लिखिए आपां फिर 25 दे फैक्टर्स। 1 इंटू 25 इज़ 25। होर किहड़े टेबल ते आउंदा है? 5 ते 5 5 25। होर किसे ते नहीं आउणा। तो किहड़े किहड़े फैक्टर्स बन गए? किहड़े किहड़े गुणनखंड बन गए? 1 5 एंड 25। हुण आपां लिखने ने 40 दे। तो 1 इंटू 40 40 हो गया, 40 एकम 40। 2 दे भांडे ते आंदा जी 20 ते 40। 3 दे टेबल ते नहीं आएगा, 4 दे टेबल ते आऊगा 10 चौका 40। 5 दे टेबल ते आ रहे हैं, यस 8 5 40। हाँ जी, उस तो बाद देखो 8 दे टेबल तो बाद 9 ते नहीं आंदा, 10 ते आऊगा। 10 4s आर वो लिख चुके हैं। ओके, तो यदा मतलब आपां अगले जिहड़े ने वो लिख चुके हैं। तो ये फैक्टर्स की बने बेटे? 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड कॉमन फैक्टर्स। तो लभो जी 1, हाँ जी कॉमन है। 5, यस इट इज़ कॉमन। होर इस तो इलावा आपां नूं कोई नहीं लभ रहा। तो कॉमन फैक्टर्स किहड़े हो गए? सांझे गुणनखंड किहड़े हो गए? 1 एंड 5। देखो सौखा सी ना क्वेश्चन।
तो पहला स्टैप की है बेटा, अपने फैक्टर्स फाइंड कर लो, फिर उन्हां दे विचों सांझे लभ लो, कॉमन फैक्टर्स लभ लो। ठीक है जी बच्चों। हुण अपने कोल जिहड़ी नैक्सट प्रॉब्लम आऊगी वो हैगी है 3 जिहड़ियां सम्स दिते होणगे आपां नूं, 3 रकमां होणगियां अपने कोले। चलो देखते हैं किहड़ी रकम दित्ती हुई है। देखो आपां नूं दित्ते हुए 3 रकमां दे विचों 14, 35 एंड 42। 3 रकमां दे आपां सांझे गुणनखंड फाइंड आउट करने हैं। तो स्टैप उवें चलणगे। पहलां आपां सब दे फैक्टर्स लिखांगे। तो 14 दे लिखो, 1 दे टेबल ते तां आना ही आना जी, है ना, ये तो पक्का ही है। 2 दे टेबल ते, 3 ते, 4 ते, 5 ते, 6 ते, 7 ते। 7 आपां मुड़ गए इत्थों, तो इट मीनस आपां सारे लिख चुके हैं। तो किहड़े फैक्टर्स बन गए? 1, 2, 7 एंड 14। तो हुण आपां लिखते हैं 35 दे। 1 इंटू 35 35 होगा। 5 दे टेबल ते आएगा 35। उस तो बाद बस जी होर की, होर नहीं लभदे आपां नूं। 1, 5, 7, 35। लास्ट रकम किहड़ी रह गई? 42। तो 42 दे बनाउने आ जी। 1 इंटू 42 भी 42 है। 2 दे टेबल ते हाँ जी कित्थे आऊगा? 21 ते। 3 दे टेबल ते कित्थे आऊगा जी? 14 ते। 4 ते नहीं आंदा, 5 ते नहीं आंदा, 6 दे टेबल ते आऊगा। 6 और 7 42। तो उस तो बाद 14 दे टेबल ते आऊगा, वो आपां लिख चुके हैं। इट मीनस अपने फैक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखो किहड़े फैक्टर्स बन गए, लिखिए जी आपां। तो इत्थे लिख लो 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42। चलो जी फिर नाउ इट्स टाइम टू फाइंड कॉमन फैक्टर्स। हाँ जी, कॉमन फैक्टर्स दे विच 1 सारिਆਂ कोले है। अच्छा ये ये ध्यान देना है, 3 रकमां ने, 3 रकमां ने, तो आपां नूं तिन्नां दे विच सांझा लभना पऊगा। ऐ नहीं हैगा भी 2 च लभ गया आपां नूं सांझा कह दांगे, कॉमन कह दांगे। नो, तीनों फैक्टर्स दे विचों होना चाहिए डिजिट। ठीक है। तो की 2 इन्हां कोल है? नहीं जी। 7 है? यस 7 है। देखो 7 तीनों दे फैक्टर्स दे विच है। 14 है? नो, इस कोल 14 नहीं है। तो इस तो इलावा आपां नूं कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं लभे। तो कॉमन फैक्टर्स किहड़े आ गए राजे? 1 एंड 7। हाँ जी समझ आ गया। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जे नहीं पता लगता हुंदा है ना, दोबारा इनू सॉल्व कर लिया करो, दोबारा कापी लैके सॉल्व कर दिया करो। ओके। हाँ जी देखो हुण आपां सारा सम करते हैं, उस तो नैक्सट सम किहड़े रह गए अपने कोले? एक तो रह गया 24 ते 36 वाला सम, थर्ड पार्ट। एक रह गया अपने कोले लास्ट सम 15, 24 ते 35 वाला। ये दोनों सम बेटा तुहाडा होमवर्क है, इनू खुद ट्राई करना है क्वेश्चनस नू। ठीक है, तां ही पता लगेगा ना भी तुसी परफेक्ट हो गए। आपां हुण करांगे सैकेंड क्वेश्चन। सैकेंड क्वेश्चन दे विच भी आपां पता करना है कॉमन, बट कॉमन की? मल्टीपल्स। देखो मैं पंजाबी च रकम पढ़दी हाँ तुहाडे सामने। इन्हें कहा हेठां लिखियां दे पहले 3, सिर्फ पहले 3 लिखने हैं, सांझे गुणज पता करो। तो पहला किहड़ी रकम है? सब तो पहला 3 एंड 5। फस्ट पार्ट की है दा 3 एंड 5। तो मल्टीपल्स की सिखाया सी राजे मैं? टेबल। ठीक है, मल्टीपल्स का मतलब टेबल। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 किहड़े होणगे? 3, 6, 9। 3 का टेबल लिखना है। ठीक है, 3 का आपां टेबल लिख लैने। 10 तक तो लिखिए। जे 10 तक आपां नूं 3 ना मिले तो फिर आपां उस तो नैक्सट चलांगे। हुण 5 दे लिखते हैं। हाँ जी 30, 35, 40, 45 एंड 50। तो देखो तुहानूं कॉमन 3 मल्टीपल्स मिले कि घट ने हले? देखो 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 15 फस्ट मिल गया, नैक्सट 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 30 सैकेंड भी मिल गया। पर ये तो हुण 10 तक तो आपां टेबल लिख लिया सी, 3 मल्टीपल्स तो सानूं मिले ही नहीं, क्योंकि सम च तो पुछया होया है भी 3 मल्टीपल्स दसो।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ 15 ਇੱਕ 30। ਨਾਓ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਲਿਖੋ ਜੀ। 3 ਦਾ ਟੇਬਲ 10 ਤੱਕ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ 11 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 3 11s ਆਰ 33, ਫਿਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 36 39 42, ਫਿਰ 45 48 51। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ 45 ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਥਰਡ ਵਨ। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਗੁਣਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 45। ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਗੁਣਜ ਲਿਖਣੇ ਸੀ, 3 ਤੇ 5 ਦੇ, ਤੇ ਸਾਂਝਿਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ 15 ਦਾ ਟੇਬਲ, 15 ਦਾ ਪਹਾੜਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਹੈ ਮੈਥ ਦਾ। ਜੇ 3 ਔਰ 5 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਐਂਡ 8। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। 6 ਐਂਡ 8 ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਨੋ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ। 3 ਔਰ 5 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 6 ਐਂਡ 8, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਦੇ ਲਿਖੋ ਜੀ। 6 6 दूनी 12 18 6 चौका 24 30 36 छिकम छिकम 36 6 7 42। हाँ जी 6 7 42, 8 छिक 48, 9 छिक 54, 10 छिका 60। पहला आप 10 तक लिख के ही देखते हैं भी कॉमन लभदे ने कि नहीं। हुण 8 दे 8 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 छिक 48, 7 8 56, 8 8 64। ठीक है, 9 8 72, 10 8 80। तो लभो जी कॉमन 6 12 18, yes first one is here 24। अगला लभो 48। देखो फिर वही प्रॉब्लम आई है ना, 2 ही लभे ने तो 60 तो अगे चल पो। जे नहीं बेटे पहाड़ा आउंदा तो 60 दे विच 6 जोड़ लो, क्योंकि 6 का टेबल लिख रहे हैं, 66 बन गया। फिर उहदे विच 6 जोड़ लो, 72 बन जूगा। तो 72 आपां नूं लभ गया। देखो तो तीनों कॉमन मल्टीपल्स आपां ने लभ ले। कॉमन मल्टीपल्स किहड़े-किहड़े लभ गए, 24 48 72। हुण देखो तुहानूं मैं की दस्सिया सी भी इन्हां दी गुणा ही हुंदी है ना, उहदे आपां मल्टीपल्स लिखने हुंदे ने। पर इहदे च तां 24 भी आ गया। ये क्यों आया राजे, क्योंकि 6 ते 8 दे विच पहलां ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੂਲ ਲਗਾਈਓ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੋਈ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 1 ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਰੂਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ। वन मिनट होल्ड करो बेटा। तो थर्ड सम रह गया ਇਹਦਾ लास्ट। ठीक है, 2 3 ਤੇ 4 ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ। 2 3 ਤੇ 4 ਦੇ चलो लिखने शुरू करो जी। 2 ਦਾ ਟੇਬਲ लिखो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। चलो आप 10 तक लिखना है ना। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। 4 दे 4 दूनी 8, 4 तीए 12, चौकम चौकी 16, 5 चौका 20, 6 चौका 24,
7 चौका 28, 8 चौका 32, 9 चौका 36, 10 चौका 40। देखो कुछ पहाड़े मैं इंग्लिश च बोले, कुछ मैं पंजाबी च बोले, सारिਆਂ वास्ते है ना। चलो ਲੱਭੀਏ जी, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कॉमन। ਪਹਿਲਾਂ 4 4 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ कॉमन नहीं कह सकते। 8 8 ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, नहीं कॉमन कह सकते। हाँ जी 12, ਤਾਂ 12 ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कॉमन है। सेम ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ बेटा फैक्टर्स ਵਾਂਗੋਂ मल्टीपल्स भी ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 14 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ, 16 नहीं हैगा, 18 नहीं जी, 20 बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आप इसों अगे टेबल लिख लो 22 24, तो 24 लभ गया तिन्ना कोले है ना 24। हुणे तो आपां नूं 2 ही लभे ने, आपां तां 3 लभने सी। चलो अगे लिखिए फिर 26 28 30 32 34 36, तो 3 दे भी आपां नूं थोड़े जिहे अगे लिखने पैणगे 33 ते 36, तो 36 आपां नूं लभ जूगा। हुण इत्थे किहड़े किहड़े लभे ने आपां नूं 12 24 ते 36। हुण इहदे नाल ही मैं तुहानूं इहदी शॉर्ट ट्रिक भी दसदी हां। इह तां पहाड़ा लिख के थोड़ा लंबा हो गया ना सवाल, तो इहनूं मैं थोड़ा जिहा एक छोटा तरीका भी दसदी हां। अपने कोले 3 रकमां सी 2 3 ते 4, इहदा एलसीएम कढ लो। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया 3 × 2 × 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो जिहड़ा एलसीएम आया बेटे उहदा जिहड़ा टेबल होऊगा ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਜ ਹੋਣਗੇ। देखो अपना भी यही आंसर आया है, तो इस शॉर्ट ट्रिक नाल भी यही आंसर आया। तो तुहानूं जिहड़ा ईजी लग रहा तरीका तुसीं उहदे नाल अपने सम कर सकते हो। ठीक है बेटे जी, तो ये अपने हो गए दोनों सम कंप्लीट। इस तो पिछला भी करके दिखावां। जिहड़ा अपना सम सीगा बेटे 6 ते 8 सी ओह, हाँ 6 ते 8 वाला भी आपां इसे ढंग नाल करके देखते हैं भी सही आंदा है वो 6 एंड 8। चलो इहदा एलसीएम कड्डो किहड़े टेबल ते 2 ते, दैन 2 ते, दैन फिर 2 ते ही कर लो, फिर 3 ते। कितना आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो 24 दे ही गुणज लिखने आपां, 24 का ही पहाड़ा लिखना है। तो याद करो उस सम च भी तो आपां 24 का ही लिखिया सी ना, 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, याद आ गया। उहदे च भी आपां इसे तरह लिखिया सी। तो 2 ढंग समझ आ गए, या तो तुसीं टेबल लिख लो उन्हां दे विचों सांझे लभ लो, या फिर तुसीं एलसीएम कढ लो और जिहड़ा एलसीएम आऊगा उहदा टेबल लिख दो, उहदे गुणज लिख दो, उहदे मल्टीपल्स लिख दो। क्लीयर है बेटा। तो हुण आपां चलदे हां अपने अगले क्वेश्चन ते। इस तो बाद बेटे आपां क्वेश्चन करांगे 10th ते 11th। जिहड़े भाजयोगता वाले क्वेश्चन ने वो मेरी नैक्सट वीडियो च आउणगे। ठीक है, जेकर कोई संख्या 10वां क्वेश्चन की कह रहा है 5 ਅਤੇ 9 दोनों के नाल भाजयोग है, इंग्लिश की होगा इफ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ नंबरस 5 एंड 9। तो ये संख्या होर किस अंक नाल भाजयोग होगी। देखो टेबल 5 ते भी आ रही है, 9 ते भी आ रही है। कहते फिर होर किहड़ा एक अंक होगा जिहदे ते संख्या जाऊगी। तो बेटे जदों 5 दे पहाड़े ते भी आ रही है, 9 दे पहाड़े ते भी आ रही है, तो इन्हां दी मल्टीप्लीकेशन 9 5 45 ते भी संख्या आऊगी। तो नैक्सट अंक किहड़ा होगा अपने कोले 45। जिहड़ा 11th क्वेश्चन है राजे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उहदे विच आपां दसना है किहड़ियां संख्यावां सह अभाज संख्यावां हन। सह अभाज नूं आपां कहने हुन्ने आ को प्राइम नंबरस। तो को प्राइम नंबर किहड़े हुंदे ने, जिवें पहला क्वेश्चन है अपने कोले 25 ते 35। तुहानूं मैं सम करके फिर उस तो बाद समझाउणी आ कि इहदी डेफिनेशन है की है, तुसीं आप ही समझ जाओगे जो सम देखोगे। तो 25 के फैक्टर्स बनाओ, 1 आऊगा, 5 आऊगा, 25 आऊगा। तो 35 के 1 आऊगा, 5 आऊगा, 7 आऊगा, 35 आऊगा। तो इन्हां दे विच कॉमन किहड़े आ गए अपने कोले, कॉमन आ गए जी 1 ते 5।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ these are not co-prime numbers। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? these are not co-prime numbers। ਇਹ ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਕਹਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਕੋਪਰਾਈਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਕੋਪਰਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਮਨ ਫੈਕਟਰ 1 ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1 ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਪਰਾਈਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 1 ਤੇ 5 2 ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਕੋਪਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਮ ਇਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 16 ਤੇ 21। 16 ਤੇ 21 ਚਲੋ ਬਣਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ। 16 ਦੇ 1 2 4 ਐਂਡ 16 ਉਹ ਸੌਰੀ 8 ਵੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ 8 ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 16। 21 ਦੇ 1 3 7 ਐਂਡ 21। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਓਨਲੀ 1। ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 1। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ these are co-prime numbers। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ these are co-prime numbers। ਇਹ ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ 3 ਸਮ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਮਵਰਕ ਖੁਦ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕੌਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ।